जंगल में चारों ओर खूब बारिश हो रही थी और अपने घोंसले में बैठी टुनटुनी चिड़िया बहुत रो रही थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे भूखे थे और 2 दिनों से बारिश होने के कारण घर का सारा अनाज खत्म हो गया था। तभी टुनटुनी चिड़िया भरी बारिश में ही खाने की तलाश में निकल पड़ती है और वो रामू तोते के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। तभी रामू तोता निकलकर बाहर आता है और कहता है, अरे क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम इतनी बारिश में मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? अरे रामू भाई, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़ा सा अनाज दे सकते हो? अरे बहन, 2 दिनों से बारिश होने के कारण मैं भी तो काम पर नहीं जा पाया। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकता। टुनटुनी चिड़िया निराश मन लेकर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को बारिश के पानी से बना कीचड़ दिखाई देता है और तब टुनटुनी चिड़िया उस कीचड़ से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना व्यापार शुरू करने की सोचती है। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया रात को थोड़ा बहुत बचा हुआ अनाज अपने बच्चों को खिलाकर उन्हें सुला देती है और अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में बेचने लगती है और अपना व्यापार चलाने लगती है। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिनों में खूब पैसे कमाने लगती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया को अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। एक रहस्यमय जंगल में जहां जुगनू नाचते थे और पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे, वहां पशु मित्रों का एक समूह रहता था जो तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कहानियां सुनाना पसंद करते थे। अरे सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मेरे पास साझा करने के लिए एक कहानी है। ओह, मुझे तुम्हारी कहानियां बहुत पसंद हैं खरगोश। एक समय की बात है, बहुत दूर एक आकाश गंगा में स्टेला नाम का एक तारा था। स्टेला आकाश का सबसे चमकीला तारा था और उसकी रोशनी उन सभी के लिए खुशी लाती थी जो उसे देखते थे। वाह, स्टेला अद्भुत लग रही है। सचमुच वह थी, लेकिन स्टेला उत्सुक थी। वह ब्रह्मांड का अन्वेषण करना चाहती थी और अपने चमचमाते घर से परे सभी आश्चर्यों को देखना चाहती थी। जिज्ञासा एक अद्भुत चीज है, लेकिन यह अप्रत्याशित रोमांच का कारण बन सकती है। यह सही है उल्लू। एक रात स्टेला ने आकाश में अपना स्थान छोड़कर तारों के बीच यात्रा करने का फैसला किया। अरे नहीं, आगे क्या हुआ? जैसे जैसे स्टेला अपने घर से आगे बढ़ी, उसकी रोशनी कम हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह अंतरिक्ष की विशालता में खो गई थी। बेचारी स्टेला। लेकिन वह अकेली नहीं थी। अपनी यात्रा के दौरान स्टेला की मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी चांद लूना से हुई। लूना ने उसे नक्षत्रों के माध्यम से निर्देशित किया, उसे अपना प्रकाश खोजने के महत्व के बारे में सिखाया। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास एक अनोखी रोशनी है जिसे केवल तुम ही चमका सकते हो। लूना सही है, हम में से प्रत्येक के भीतर कुछ न कुछ विशेष है। लूना के मार्गदर्शन से स्टेला को अपना असली उद्देश्य पता चला, रात में खोए हुए यात्रियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनना। वह सुंदर है और इसलिए स्टेला आकाश में अपनी जगह पर लौट आई, अब पहले से भी अधिक चमकदार। उसने अपनी विशिष्टता को अपनाया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की। क्या अद्भुत अंत है। हमारे जादुई जंगल के जानवर हमें याद दिलाते हैं कि स्टेला की तरह हम सभी के भीतर एक रोशनी है।
ये हम पर निर्भर है कि हम इसे अपनाएं और इसे चमकने दें। और हमारे दिलों में तारों की रोशनी हमें किसी भी यात्रा में मार्गदर्शन कर सकती है। खरगोश, इस प्रेरक कहानी के लिए धन्यवाद। हाँ, हमें हमारी विशिष्टता की शक्ति की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। अब आइए तारों से भरे आकाश को देखें और उस खोई हुई तारे की रोशनी को याद करें जिसने घर वापस आने का रास्ता ढूंढ लिया है। और इस तरह जादुई जंगल के जानवरों ने सीखा कि अपने व्यक्तित्व को अपनाने और अपने आंतरिक प्रकाश को साझा करने से सभी के सबसे खूबसूरत रोमांच हो सकते हैं। और उस रात के बाद से वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कहानियां सुनाते रहे और स्टेला की यात्रा के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहे। अजी सुनते हो, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। आपको अब नया घोंसला बना लेना चाहिए। हाँ भाग्यवान, मैं अभी पास वाले पेड़ पर जाकर नया घोंसला बनाने ही वाला था और उसके लिए घास फूस भी जमा करने वाला था। कालू कौवा आसपास से घास फूस जमा करके एक नया घोंसला बनाता है और फिर दोनों पति पत्नी नए घोंसले में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है और खूब जोरदार बारिश आने लगती है। तभी कालू कौवे को किसी पक्षी के रोने की आवाज आती है। तो कालू कौवा अपने घोंसले से बाहर देखता है। उसने देखा कि वहाँ पर गुलाबो कौवी अपनी बेटी के साथ रो रही थी क्योंकि उनका घोंसला बारिश आने की वजह से टूट गया था और उनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी। तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी को उन दोनों पर दया आ जाती है और तभी कालू कौवा कहता है, अरे गुलाबू बहन, मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो सामने वाला घोंसला दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? वो मेरा घोंसला है। तुम फिलहाल वहाँ रहकर गुजारा कर लो और बारिश के रुकते ही अपने घोंसले को मजबूत बना लेना। गुलाबो कौवी काले कौवे की ये बात सुनते ही उस घोंसले में चली जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करती है। और फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है और फिर कालू कौवा गुलाबो कौवी की मदद करता है और वो दोनों मिलकर उसका घोंसला मजबूत बना देते हैं, जिसमें गुलाबो कौवी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और वो कालू कौवे का ढेर सारा धन्यवाद करती है। और इसी तरह वो अपनी बेटी के साथ दोबारा उस घोंसले में खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में सैमी नाम की एक जिंदा दिल युवा गिलहरी रहती थी। सैमी, उसकी चमकीली चमकती आंखें और रोएदार पूंछ थी, जिस पर उसे अविश्वसनीय रूप से गर्व था। उसे इससे अधिक कुछ भी प्रिय नहीं था। जंगल की खोज करने और नए दोस्तों को बनाने के बजाय एक धूप भरी सुबह सैमी बलूत के फल की तलाश में इधर उधर घूमने में व्यस्त था। अचानक उसने ऊपर से एक धीमी सी आवाज आती हुई सुनी। मदद करो, मदद करना, कृपया कोई मदद करो। उत्सुक और चिंतित सैमी ने ऊपर की ओर देखा और एक नाजुक शाखा पर बैठे एक छोटे पक्षी को देखा। रुको छोटी दोस्त, मैं अभी वहाँ आता हूँ। बड़ी फुर्ती के साथ सैमी तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और धीरे से कांपते हुए पक्षी को सुरक्षित शाखा पर ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद सैमी, मेरा नाम बेला है और मैं यहाँ पर फंस गई थी। मैं सैमी हूँ, मैं अपने वन मित्रों की मदद के लिए हमेशा यहाँ रहता हूँ। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अपने परिवार के लिए घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छी नहीं हूँ। चिंता मत करो बेला, मुझे इस कार्य में आपकी सहायता करने दें। और इसीलिए सैमी और बेला ने एक साथ काम करते हुए टहनियाँ, पत्ते और काई इकट्ठा करके एक इमारत बनाने में दिन बिताया। पेड़ की ऊंचाई पर
आरामदायक घोंसला। काम करते समय वो बातें करते और हंसते थे और तेजी से दोस्त बन गए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बेला का परिवार पेड़ पर लौट आया। वे सुंदर घोंसले को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सैमी और बेला ने बनाया था। ओह बेला, ये घोंसला अद्भुत है। और सैमी, हमारी छोटी सी मदद के लिए धन्यवाद। ये मेरी खुशी थी। मुझे मदद करने में हमेशा खुशी होती है। तुम एक सच्चे दोस्त हो सैमी। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। बेला का परिवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा याद रहेगा। दोस्ती की हार्दिक भावना के साथ सैमी अपने पेड़ के पास लौट आया, ये जानते हुए कि उसने इसे बनाया था। जंगल में नए दोस्त। उस रात वो चेहरे पर मुस्कान के साथ सो गया। अगले दिन सैमी एक बार फिर जंगल की खोज कर रहा था, जब उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। ओह प्रिय, मैं कहाँ हूँ? वहाँ कौन है? रोजी नाम की एक छोटी खरगोश बाहर निकली। उसकी नाक घबराहट से हिल रही थी। मैं जंगल में खो गई थी सैमी। मुझे नहीं पता कि घर कैसे पहुँचूं। चिंता मत करो रोजी, मैं तुम्हारा घर का रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद करूँगा। सैमी ने जंगल में रोजी का मार्गदर्शन किया और उसे सिखाया कि कौन सा रास्ता अपनाना है और कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। रास्ते में उन्होंने अपने पसंदीदा भोजन के बारे में बातचीत की और खेल खेले। थोड़ी देर बाद वो जंगल के किनारे पहुँचे, जहाँ रोजी का परिवार उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। रोजी, तुम सुरक्षित हो? सैमी को धन्यवाद, वो मेरा नया दोस्त है। मुझे खुशी है कि मैं रोजी की मदद कर सका। सैमी, तुम एक अच्छे हीरो हो। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो पूछने में संकोच मत करना। आपका धन्यवाद। मैं रोजी के परिवार को हमेशा याद रखूंगा। गर्मजोशी से भरे दिल के साथ सैमी उसकी दयालुता को जानकर एक बार फिर से अपने पेड़ के पास लौट कर आया। उसके जीवन में नए दोस्त आए थे और इसीलिए सैमी गिलहरी ने जंगल का पता लगाना और दोस्त बनाना और जंगल में मौजूद लोगों की मदद करना जारी रखा। उसने सीखा कि मदद करके और अपने दिल की बात साझा करके उसने न केवल जंगल को बेहतर बनाया स्थान, लेकिन रास्ते में बनी मित्रता में भी उसे खुशी मिली। सैमी के कारनामे सिखाए गए सभी ने कहा कि दयालुता और मित्रता जंगल के सच्चे खजाने थे।